अस्सलाम वालेकुम। एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स में खुश आमदीद। आज हम एक सैम्पल प्रॉब्लम करने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स 23.1। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब consisting of two materials having different thickness L1 and L2 and different thermal conductivities K1 and K2. If the temperature of outer surface are T1 and T2 with T2 is greater than T1, find the rate of heat transfer through the compound slab in a steady state. ठीक है, हमने H फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारे पास हीट का फ्लो है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्लैब है। ठीक है, ये दो मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, इसके एक तरफ एक मटेरियल है दरमियान से और दूसरी तरफ दूसरा मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से T2 ज़्यादा टेम्परेचर है और T1 कम टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे T ऑफ X मैंने ये डिनोट किया, ये एक ऐसा रीजन है। ठीक है, इस तरफ से मतलब ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, यहाँ पे पहले ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ, और इस तरफ कम टेम्परेचर है, तो उनके दरमियान ये एक लेयर बन जाती है। ठीक है, हमने उसको TX का नेम दे दिया। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम TX be the temperature at the interface between two materials, the rate of heat transfer through the slab to। ठीक है, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि ये T ऑफ X हमारे पास क्या है। तो यहाँ से हम पहले इस स्लैब का हीट ट्रांसफ़र फाइंड कर लेते हैं। H2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हीट का फार्मूला होता है हीट फ्लो का, K2A इंटू T2 माइनस T2 माइनस Tx मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास T2 ज़्यादा है तो वो Tx की तरफ फ्लो करेगा। तो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा आहिस्ता आहिस्ता और ये इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ओवर L2 एंड फॉर स्लैब 1 H1 इज इक्वल टू K1A इंटू TX माइनस T1। यहाँ पे देखो TX का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो हीट इधर T1 की तरफ फ्लो करेगी। T2 ज़्यादा है तो वो T1 को देगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास, तो मैंने H1 का फार्मूला लिख लिया। तो हमें पता है फॉर स्टेडी स्टेट H1 इज़ इक्वल टू H2। तो यहाँ से हमने इनको H1 और H2 की वैल्यूज़ को पुट करके TX के लिए सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये L2 इस तरफ चला जाएगा, L1 इस तरफ, तो मैंने सीधा L1 K2 इंटू T2 माइनस L1 K2 इंटू TX इज़ इक्वल टू L2 K1 T ऑफ X माइनस L2 K1 T1, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हमने क्या करना है, ये वाली रकम उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव रकम इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंपली मैंने लिख लिया है, ये देखें L2 K1 TX वाली रकम को लेफ़्ट हैंड साइड पे और दूसरी को राइट हैंड साइड पे मैंने लिख लिया। यहाँ से दोनों में से T ऑफ X को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, T ऑफ X को कॉमन ले लिया तो ये चीज़ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ ये हमारे पास क्या, T ऑफ X की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास H1 और H2 दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उनमें से किसी एक में पुट कर देनी है। तो हमारे पास वो टोटल हीट फ्लो जो है ना स्लैब की, तो वो आ जाएगी। ठीक है, जिसको मैंने H का नेम दे दिया। तो मैंने H1 में T ऑफ X की वैल्यू पुट कर दी है, K1 और A और L1। ठीक है, H1 और H2 में पुट करें कोई फ़र्क नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली लिख लिए हैं। ये जो अज़ाफ़ अकल लेकर ये दो वैल्यूज़ आपस में कट गई हैं, तो सिंपली ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ से L1 K2 मैंने कॉमन ले लिया है, K2 L1 कॉमन लिया, L1 से L1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया K1 K2 A इंटू T2 माइनस T1 और L2 K1 प्लस L1 K2। नेक्स्ट स्टेप में मैंने K1 और K2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया L2 ओवर K2 प्लस L1 ओवर K1। तो हमें पता है कि R हमारे पास L ओवर K के इक्वल होता है, तो R1 इज इक्वल टू L1 ओवर K1, R2 L2 ओवर K2 के बराबर है। तो सिंपली मैंने इनकी इसकी जगह
R2 पुट कर दिया और इसकी जगह R1 पुट कर दिया। ठीक है, जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, जनरलाइज करने से फॉर एनी नंबर ऑफ सेक्शन सीरीज़ की कोई भी हमारे पास अगर सीरीज़ हो तो उसके लिए हम हीट ट्रांसफ़र को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, H इज इक्वल टू A इंटू T2 माइनस T1 ओवर समेशन L ऑफ N ओवर K ऑफ N। ठीक है, ये उसी R ऑफ N को मैंने जनरल करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।